शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। पेज नंबर 590, छंद नंबर 262, 263। पढ़ो। इत्यज्ञान विमूढ़ानां जब परिशिष्ट आरंभ किया था तो वहाँ पहले छंद में ये प्रतिज्ञा की गई थी कि वस्तु की व्यवस्था को स्यादवाद के माध्यम से, यद्यपि ज्ञानमात्र आत्मा को विस्तार से समझा दिया गया है, फिर भी थोड़ा बहुत और समझाते हैं। वहाँ पर स्यादवाद के माध्यम से अनेकांत रूप वस्तु व्यवस्था को समझाने की प्रतिज्ञा की थी और उसी प्रतिज्ञा का समापन करते हुए वो कह रहे हैं, इत्यज्ञान विमूढ़ानां ज्ञान मात्रम प्रसादयन्। अज्ञानी जगत को मैंने जो प्रश्न किया था कि तुम भगवान आत्मा को ज्ञान मात्र कहते हो तो उसमें एकांत हो जाएगा। तो उन्होंने कहते हैं हमने ज्ञान मात्र भगवान आत्मा को स्यादवाद के माध्यम से समझाया और ये समझा दिया कि यह भगवान आत्म तत्व अनेकांत स्वरूप है, मैंने एकांत रूप नहीं है, अनेकांत स्वरूप है। और ऐसी वस्तु की व्यवस्था को स्थापित करता हुआ यह अनेकांत स्यादवाद, जो जिनेंद्र भगवान का अलंघ शासन है, उसको व्यवस्थित करता हुआ प्रकट हुआ। माने अलंघ शासन, जिसका कभी उल्लंघन नहीं किया जा सके, उसको बोलते हैं अलंघ। तो कहते जिनेंद्र भगवान का शासन जो अनेकांत रूप है, अनेकांत स्वरूप है, और जिसको स्यादवाद के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। मूढ़ जनों को इस तरह ज्ञान मात्र समझाए, ज्ञान मात्र आत्मा को इस तरह से अज्ञानी जनों के लिए बात समझाई। यद्यपि बात बहुत स्पष्ट हो गई, फिर भी अभी उस शिष्य के चित्त में ये प्रश्न खड़ा होगा कि तुम ज्ञान मात्र कहते हो, तो अकेला आत्मा में ज्ञान नहीं है और कुछ नहीं है। वो मात्र शब्द से पर का निषेध करते हैं और विकार का निषेध करते हैं। तो इसे ऐसा लगता है कि बस जैसे कुछ है ही नहीं, बस मात्र, बस ज्ञान मात्र, बस अकेला ज्ञान, बस अकेला ज्ञान। क्या मेरा मतलब समझे ना? माने वो तो ये कहते हैं कि पर से भिन्न है और अपने में अत्यंत परिपूर्ण अनंत गुणों का अखंड पिंड है, लेकिन वो मात्र शब्द क्या लग गया ना उसमें ज्ञान के साथ में, तो उसे बस ऐसा लगे बस इतना ही, मैंने बस जैसे कुछ
मिला ही नहीं हो, बिल्कुल गरीबी हो रह गया हो, भूखों मर जाएगा, ऐसा लगता है। तब वो ये कहते ज्ञान मात्र माने अनंत गुण वाला है। ज्ञान दर्शन चारित्र सुख वीर जैसे। और फिर वो कहेंगे कि अनंत वाला है तो बताओ, गिनाओ अनंत। तो उनमें से फिर वो कहेंगे अनंत तो गिनाई नहीं जा सकती हैं, कि कुछ तो बताओ। तो उनमें से वो 47 शक्तियों का वर्णन वो आगे करेंगे, जो उसकी भूमिका अथवा है ये, और पुराने कथन का विस्तार वो है कि वो भगवान आत्मा जो ज्ञान मात्र है, वो अकेला अनंत गुणों उसमें मौजूद हैं, ज्ञान मात्र में, है ना। इस प्रकार अनेकांत अर्थात स्यादवाद अज्ञान विमूढ़ प्राणियों को ज्ञान मात्र आत्म तत्व प्रसिद्ध करता हुआ स्वयमेव अनुभव में आता है। इस प्रकार जिनदेव का अलंग शासन रूप अनेकांत वस्तु के यथार्थ स्वरूप की व्यवस्था द्वारा स्वयं को स्थापित करता हुआ स्वयं व्यवस्थित हो गया। इस तरह वो कहते हैं अनेकांत शब्द का अर्थ है भगवान आत्मा भी होता है। पहले सिद्ध किया था, अनेक माने बहुत और अंत माने गुण धर्म। जब अनेक का अर्थ जो अनेक है वो अनेक प्रकार का होता है। सबसे छोटा अनेक दो हैं और सबसे बड़ा अनेक अनंत है। देखो शब्द ही पड़ा अनेक, माने अन एक, माने एक नहीं, बस खत्म। कि और कितने, वो चाहे कितने, बस एक नहीं। अन शब्द निषेध बात ही है ना, तो एक का निषेध। वास्तव में कहते तो हैं कि निषेध, लेकिन उसमें अनेक एक शामिल हैं। देखो ये उंगली कितनी है, एक, और ये चार, चार नहीं, चार एक। देखो एक 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 एक, तो कहने को तो ये है कि जी एक नहीं अनेक हैं, लेकिन अनेक में अनेक अनेक एक शामिल हैं। वो एक ही एक से भरा हुआ है। वैसे अपन बोलते हैं ना, तुम्हारे पास 1001 रुपया होंगे, बोले 1001, 1000 क्यों नहीं बोलते, 1000 है, 1001 में 1001, 41, 10 वर्ष का होगा तो 10 माने वास्तव में असली संख्या तो एक ही है, और कोई दूसरी कोई संख्या है ही नहीं। और जितनी भी संख्याएं हैं उसमें उतने एक हैं। 1000 बोलो तो 1001 हैं, लाख बोलो तो 1,01 हैं। अब अपन ने कहा तो वो अनेक जो हैं, जो एक नहीं, बस गिनती में से एक को हटा दो और बाकी सब अनेक हैं। तो अनेक का अर्थ सबसे छोटा अनेक हो गया 2 और सबसे बड़ा अनेक हो गया अनंत। तो जब अंत शब्द का अर्थ गुण करें तो अनेक शब्द का अर्थ अनंत करें, कि जो अनंत गुणों का अखंड पिंड है वो वस्तु, वो द्रव्य अनेकांत है। आत्मा भी एक द्रव्य है, एक वस्तु है, इसलिए वो भी अनेकांत है। तो अपना आत्मा ही अनेकांत नहीं है, बल्कि सबके आत्मा अनेकांत हैं। और सबके आत्मा नहीं, जगत में जितने द्रव्य हैं सभी द्रव्य अनेकांत स्वरूप हैं। प्रत्येक द्रव्य में अनंत गुण हैं, इसलिए अनेकांत स्वरूप हो गया ना।
तो ये जब सारी चीज़ें अनेकांत स्वरूप हैं, इसका मतलब ये सारा जगत अनेकांत स्वरूप है और मैं भी अनेकांत स्वरूप हूँ। तो ये कहता है जगत की अनेकांत रूप व्यवस्था को स्थापित करता हुआ, स्थापित समझाता हुआ, कि जगत के सामने स्पष्ट कर दिया इसने कि जगत अनेकांत स्वरूप है और स्वयं भी स्थापित हो गया। माने मैं भी अनेकांत स्वरूप हूँ, ये बात स्वयं स्थापित हो गई। जब कोई आदमी ये कहता है कि सारा जगत अनेकांत स्वरूप है, तो सारे जगत में मैं आया कि नहीं आया? तो मैं भी अनेकांत स्वरूप हो गया ना। जैसे कोई ये कहे कि सब जैनी कंजूस होते हैं, तो ऐसा हमने कही तो उसमें हम आए कि नहीं आए? तो वो कहते हैं कि तूने सारे जैनियों को कंजूस बताते हुए स्वयं को ही कंजूस स्थापित किया है। मैंने तूने स्वयं को तो कहा, माना ही है, वो बात तो तेरी पक्की हो गई, और दूसरा है कि नहीं है वो दूसरे को देख के निर्णय करेंगे हम। तो अनेकांत स्वरूप जगत की व्यवस्था को स्थापित करता हुआ यह स्यादवाद स्वयं अनेकांत रूप स्थापित हो गया। अनेकांत रूप स्थापित हो गया माने ज्ञान मात्र वाला जो आत्मा था, जो तुम्हें बिल्कुल अकेला अकेला लग रहा था, खाली खाली, सिर्फ ज्ञान, बस सिर्फ ज्ञान। क्यों कहते हैं सिर्फ ज्ञान? तो कहते कि नहीं भैया, उस सिर्फ में अनंत गुण व्याप्त हैं। हो गया ना कि मूढ़ जनों को इस तरह ज्ञान मात्र समझाए अनेकांत अनुभूति में उतरा आत्म राय। कहते अनेकांत स्वरूप भगवान आत्मा इसकी अनुभूति में आ गया। आत्मा की अनुभव की प्रक्रिया ये है कि तुम वस्तु का सम्यक स्वरूप समझो तो तुम्हारे अपने आत्मा का अनंत गुणात्मक स्वरूप समझ में आएगा और उसमें से सब कुछ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट हो जाएगा। उसी का नाम तो सम्यक ज्ञान चारित्र है। और अनेकांत जिन देव का शासन रहा अलंग, इसको ही जिनेन्द्र भगवान का अनेकांत शासन कहते हैं। तो जिनेन्द्र भगवान का माने जिनेन्द्र भगवान की दिव्य ध्वनि में ये आया, इसलिए उनका कहते हैं। लेकिन वो उनका थोड़ी है, वो तो वस्तु के स्वरूप का है। भगवान की दिव्य ध्वनि में जो भी वस्तु का स्वरूप बताया, तो अपन भगवान को सारी बात वो बताते हैं ना, जैसे भगवान ने बता दी थी, वो सब कुछ उन्हीं ने कर दिया। तो कहते उनने तो सिर्फ बताई है, जो चीज उनने बताई है तो वो प्रत्येक वस्तु में है ना। अनेकांत जिन देव का शासन रहा अलंग, इसका कभी उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। उसने वस्तु की व्यवस्था को स्थापित कर, थाप कर, और स्थापित स्वयं प्रसिद्ध, वो स्वयं स्थापित हो गया। इस प्रकार इस समापन के कलशों में मात्र यही कहा गया है कि स्यादवाद के माध्यम से समझने पर ज्ञान मात्र आत्मा, इस कथन का वास्तविक आशय अत्यंत विमूढ़ अज्ञानियों की भी समझ में सहज ही आ जाता है। यह जिनेन्द्र भगवान का, स्यादवाद जिनेन्द्र भगवान का अलंग शासन है, अभेद्य किला है, जिसका न कोई उल्लंघन कर सकता है और न इसे किसी के द्वारा भेदा ही जा सकता है। यह स्यादवाद वस्तु व्यवस्था को भली भांति स्पष्ट करके, हमें स्थापित करके स्वयं स्थापित हो गया है। तात्पर्य यह है कि इस स्यादवाद ने वस्तु स्वरूप को इस प्रकार समझाया है, सिद्ध किया है
स्थापित किया है कि जिसने न केवल वस्तु स्वरूप की व्यवस्था ही स्पष्ट हुई है, अपितु यह स्यादवाद का सिद्धांत स्वयं स्थापित हो गया है, विद्वत जनों को सर्वमान्य हो गया है। अब स्यादवाद अधिकार आरंभ किया गया था जब तब आचार्य देव ने इसे सर्वज्ञ भगवान का अस्खलित शासन कहा था। काय को? स्यादवाद को। और अब यहाँ समापन के प्रसंग पर इस स्यादवाद को उन्हीं सर्वज्ञ भगवान का अलंग शासन कहा जा रहा है। वहाँ अस्खलित कहा था और यहाँ अलंग कहा जा रहा है। अस्खलित में और अलंग में क्या अंतर है? अपने एक छंद में आता ना वो, यदि हो कहीं कुछ स्खलन, स्खलन माने होता है चूकना। तो कहते हैं ये जिनेन्द्र भगवान का अस्खलित शासन है, माने ये कभी भी चूकता नहीं है, अचूक उपाय है, ये रामबाण औषधि है। और यहाँ कहते हैं कि वो अलंग है, तो उसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। यानी प्रत्येक व्यक्ति को इसके शासन में आना ही पड़ेगा, आता ही है। देखो अज्ञानी और अज्ञानी से, जो मूर्ख से मूर्ख है, वो भले ही स्यादवाद शब्द का अर्थ नहीं समझता हो, अनेकांत अर्थ का शब्द का अर्थ नहीं समझता हो, लेकिन सुबह से शाम तक निरंतर उसी भाषा में बात करता है। माने वही अपेक्षा लगा के बात करता है ना। जैसे अपने कहते हैं कि कितना लंबा है, इसमें ये हॉल है, इसकी ऊंचाई क्या होगी? तो 25 फुट। तो हम कहते हैं भाई तुम इसकी ऊंचाई बताओ ना, ये फुट बीच में कहाँ से लेगा आगे? कहते हैं कि इसकी ऊंचाई जानी तो जा सकती है, लेकिन बताने के लिए तो बीच में फुटों को लाना ही पड़ेगा। गज ले आओ, इंच ले आओ, कुछ ले आओ, वो हमें कहना ही पड़ेंगे। जान होने के लिए फुटों की जरूरत नहीं है, और जानने के लिए भी फुटों की जरूरत नहीं है। एकदम स्पष्ट हमें दिख जाती है ना ऊंचाई, दिख रही है अभी कितना लंबाई है वो भी दिख रही, चौड़ाई है वो कितनी है वो भी दिख रही। तो जानने में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसे कहना हो, लिखना हो, तो वो हमको कोई इतने फुट, इतने गज, इतने मीटर, कुछ ना कुछ हमको नाप के लिए कुछ ना कुछ बताना ही पड़ेगा। माने वस्तु के स्वरूप में निरपेक्षपना भी स्वयं से ही है, उसे किसी भी पर की अपेक्षा रंच मात्र नहीं है। इस हॉल को इतना ऊंचा होने में किसी की भी रंच मात्र अपेक्षा नहीं है, लेकिन इसको ऊंचा कहने के लिए फुटों की अपेक्षा है। तो इस तरह से हे जिनेन्द्र भगवान का ये जो शासन है, इसमें से कोई भी बाहर नहीं है। अज्ञानी से अज्ञानी निरंतर इसका प्रयोग करता है। मैं इसको पहले उदाहरण दिया करता था कि एक किसान गांव से अपने पास के कस्बा में जाता है ना, कोई जैसे मान लीजिए लाख जनसंख्या वाला कोई नगर है, और उसके पास 1000-2000 की संख्या वाले बहुत से गांव चारों तरफ बसते हैं। वो एक तरह से केंद्र बन जाता है। उस केंद्र में सब वहाँ के किसान लोग आते हैं और वो अपना अनाज बेचते हैं, मंडी है जो भी करके, और अपने आवश्यकता की चीज़ें खरीद के ले जाते हैं। तो वो किसान एक सिले सिलाए कपड़ों की दुकान पर पहुंचा और उसने ये कहा कि मेरे बेटे के लिए एक मतलब कुर्ता या तो बुशर्ट जो भी नाम आप दो,
वो दे दो। तो उसने पूछा कि तेरे बच्चे के लिए चाहिए ना, तो बच्चा कितना बड़ा है, क्योंकि वो कैसे दे, ये 25 वर्ष के जवान भी बेटा हो सकता है, तो उस साइज का देवे, 1 वर्ष का भी बच्चा हो सकता है। तो उसे ये पूछना बहुत जरूरी है। अब किसान को ये बताना बहुत जरूरी है। अब देखना, अब वो किसान उन्होंने कहा कितना है, 10 वर्ष का है, 20 वर्ष का है, तो मुझे तो ये तो पता नहीं है, लेकिन इतना मुझे इतना याद है कि जब वो हुआ था तब उसकी माँ वोट डालने गई थी और वहीं उसके पेट में दर्द हो गया था, फिर वहीं से अस्पताल ले जाना पड़ा था और वो हो गया था। बस जब वो चुनाव हुआ था ना, वोट डले थे, तब हुआ था। मेरे क्या करें अब, वोट तो 5 साल पहले भी डले थे, 1 साल पहले भी डले थे, 10 साल पहले भी डले थे, 25 साल पहले भी डले थे। अब वो नहीं समझ सकता है, और उसे वर्षों में नहीं है पता कि 10 वर्ष का है कि 20 वर्ष का है। वो तो ऐसे याद रखते हैं जो बिना पढ़े लिखे लोग हैं। तो वो कहता है बैठो बैठो आप बैठो, उसे बैठा लेता है आराम से, बीड़ी पिलाता है, ऐसे चाय पिलाता है, और फिर एक लड़का वहाँ से निकलता है तो उससे कहता है कि इतना बड़ा है तेरा बच्चा, तो नहीं इससे बड़ा। तो 1 सेकंड में बता देता है, माने उसे अपने बच्चे की ऊंचाई लंबाई चौड़ाई सब पूरा पता है, लेकिन वो बोल नहीं सकता, फुट में इंचों में नंबर से नहीं बता सकता कि इससे बड़ा। तो यद्यपि उससे काम नहीं बना, लेकिन बिल्कुल भी अज्ञान नष्ट नहीं हुआ हो बच्चे के संबंध में, सो बात भी नहीं है। इतना तो ख्याल में आ गया ना, अब इससे छोटे बच्चे तो सब निकल गए ना, फिर दूसरा बच्चा निकला उससे बड़ा, कि इतना कि नहीं इससे छोटा, तो कुछ थोड़ा मोटा आइडिया हो गया ना, इससे बड़ा और इससे छोटा, इसके बीच में ही कुछ होगा। फिर तीसरा बच्चा निकला कि इतना कि नहीं इससे मोटा है, तो इतना ही, लेकिन अच्छा तगड़ा है, ऐसा नहीं है दूल्हा पतला, तो ठीक है। फिर इसके बाद एक बच्चा और निकला, तो कहा इससे पतला, तो दुकानदार बोला 5 नंबर की भी शर्ट ले जा। समझे ना? मैंने वो उस आदमी ने भी आखिर अपनी बात बताई दी, और ग्राहक दुकानदार ने भी समझ ली, और उसने स्यादवाद का प्रयोग किया। क्यों? इससे बड़ा, इससे छोटा, इससे मोटा, इससे पतला, है ना? कि एकदम गोरा भूरा, कि हमें कोई नहीं जानना काला है कि गोरा है, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें तो तेरे बेटे को नाप की बुशर्ट देना है, तो उससे गोरे काले का क्या फर्क पड़ेगा। काला हो तो भी उतनी आएगी, और गोरा हो तो भी उतनी आएगी। तो आखिरकार वो शर्ट दे देता है और वो ले जाता है, ना पूरी तरह फिट हो, लेकिन फिर भी बन तो जाती ही है, काम तो चल ही जाता है ना। तो कहते सारे जगत के द्वारा उल्लंघन नहीं किया जा सकता, वो स्यादवाद के प्रयोग से बच नहीं सकता। क्या? अज्ञानी से अज्ञानी और मूर्ख से मूर्ख भी स्यादवाद, बाद माने होता है वाणी बोलना, तो कहते हैं बात जो भी बाद माने कथन है वो सब स्याद है, वो अपेक्षा से ही है कथन, वस्तु को अपेक्षा से, और अब वो अपेक्षा किसी न किसी पर की लगानी पड़ती है, पर से और कोई संबंध नहीं है। देखो कल बताए थे ज्ञाता के ये संबंध है अकेला, और उसकी बहुत विस्तार से चर्चा की, लेकिन जब भी बात आती है तो उसको इस काम में तो लेना ही पड़ता है ना पर को,
वो जो 4 बच्चे देखे उसने और हर एक को ना कहा। देखो एक भी बात समझ लो, हाँ नहीं कहा कि इतना, कि इससे मोटा, इससे पतला, इससे लंबा, माने इतना नहीं। तो उसने ना कहा ना, तो ना में से भी कोई हाँ निकल आई। इसलिए वेदांत में लिखा है कि वेद ताई नेति नेति बखानत हैं। उनके यहाँ नेति शब्द आता है। नेति माने क्या है? ये जो नाक से पानी निकालते वो नेति नहीं, ना इति, ना माने नहीं और इति ऐसा, ऐसा नहीं। वेदों में भी उस ब्रह्म का स्वरूप समझने की कोशिश करते हैं, तो वे ना इति शब्द से ही उसका बखान करते हैं। और पंचाध्यायी में देखना कि परम शुद्ध निश्चय में क्या है, माने वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है जो असली वस्तु। तो वो कहते हैं कि उसका वाच्य क्या है, माने किन शब्दों से व्यक्त होता है। वो नयाधिराज, तो न तथा, न तथा शब्द से वाच्य है जो। और जो 20 कलश आते हैं अपने इसी समयसार में, कर्ता कर्म अधिकार में, उनमें भी न तथा आता है। वो पढ़ने का छंद है। एक नए कहता है ऐसा है, दूसरा नए कहता है ऐसा है ना। एक नए कहता है ऐसा है, दूसरा नए कहता है ऐसा है। लेकिन ज्ञानी जन तो उसको जानते हैं जैसा वो है वैसा, न ऐसा है न ऐसा। तो पंचाध्यायी में न तथा शब्द से जो बात है वो नयाधिराज है। तो आखिर वो वेदांत में और आखिर जैन दर्शन के परम शुद्ध निश्चय नए में एक ही बात आगे पहुंच जाती है ना, कि वो ना कह करके भी उसमें से हाँ निकल आती है। और गणित तो बहुत साफ कहता है कि 2 ना मिलाओ तो 1 हाँ हो जाती है। ऐसा नहीं है। जब किसी को बात बोलते हैं ना तो उसको ही उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास 1000 रुपया होंगे, तो क्या कहता है, रुपयों की क्या कमी, तुम बोलो क्या काम है? क्या बोला? रुपयों की क्या कमी, तो है कि नहीं है ये बताना। लेकिन वो क्लियर नहीं बोलता। वो क्या बोलता है? रुपयों के तो ढेर लग जाएंगे, तुम बात क्या करता है? लेकिन तुम काम तो बोलते कि नहीं बोलते हैं? तो ये बता देना कि हैं रुपया, अभी हैं कह देता है वो, तो कह दे दे, तो देना पड़ेंगे ना। और ना कह देता है तो वो बिल्कुल ऐसा है नहीं कि उसे नहीं देना है। वो तो उसे काम देखना है कि तुझे किस काम को चाहिए, मौज मस्ती उड़ाने को चाहिए कि कोई बहुत बढ़िया काम के लिए चाहिए, उसके हिसाब से वो तेरे को देने की बात करेगा। इसलिए ना ये कहता है कि हैं और ना ये कहता है कि नहीं है। कि रुपयों की क्या कमी, तो दे दे भाई। आज संडे है, आज बैंक बंद है आज तो नहीं मिल सकते हैं। क्यों? मतलब ये है कि हैं तो ताज इतने, एक वे तो बैंक में पड़े हैं ना, और आज संडे है, नहीं मिल सकते हैं। तो नहीं देना हो तो ऐसा कह देगा, और देना हो तो दे देगा। आप समझ नहीं ना? तो कहते हैं कि अपन ना बोलते ही हैं तो 2 ना बोलते ही 1 हाँ हो जाती है। ऐसा ही अनेकांत स्वरूप भगवान आत्मा और शादबाद महासिद्धांत
जिनेन्द्र भगवान का ये अलंग शासन है, जिसने इस भगवान आत्मा को ज्ञान मात्र स्थापित किया और ये सारा जगत अनेकांतमय, ज्ञान मात्र अनेकांतमय, अनंत गुण वाला, ऐसा सिद्ध हो गया। तो एक अर्थ तो जो अनेकांत का गुण किया था उसकी अपेक्षा तो ये बात हुई, और दूसरा अर्थ क्या किया था? दो। सबसे छोटा अनेकांत कौन है? दो। तो कहते हैं हर आत्मा में, हर द्रव्य में ऐसे अनंत धर्म युगल हैं, धर्मों के जोड़े हैं, गुणों के जोड़े हैं, और वे अनंत जोड़े हैं। कैसे? नित्य अनित्य, एक अनेक, समझे ना? ऐसे जितने धर्म हैं वो जोड़े से हैं। तो कहते हैं कि जो वस्तु नित्य है वही वस्तु अनित्य है, ये लोगों के गले नहीं उतरती है। ये कैसे हो सकता? या तो वो नित्य होगी या वो अनित्य होगी। क्यों? जो ही वस्तु अत्यंत मजबूत है और वे बहुत कमजोर है। ये कांच है तो कहते भैया ये 4 साल से लगा रहे, टूटता ही नहीं है। जहाँ जैसा पड़ा रहे ऐसा गिर जाता है, कई दफे तो नीचे गिर गया है, आंख में से गिर जाता है, नहीं टूटा। और फिर जरा वो सामने वाला इसके साथ छेड़खानी करते, वो बहुत नाजुक है। तो नाजुक है कि मजबूत है? बोलो। ऐसे हर चीज में आप देखो, जो बरसों से चलती आ रही है, क्यों? तो मजबूत है ना वो। तो उसके साथ ऐसी खिलवाड़ थोड़ी कर सकते हो। एक खंबे का पन्ना लगाया, लकड़ी लगाई, तो ये बरसों तक 50 साल 100 साल तक भी ऐसी की ऐसी रहती है कि नहीं रहती है? तो मजबूत है कि नहीं है? लेकिन ऐसे आप एक कुल्हाड़ा मारो हैं तो 1 सेकंड में टूट जाएगी कि नहीं? कांच लगा दिया तो बरसों तक 100 वर्ष तक रह सकता है ना। और उसमें एक हथौड़ा मारो तो टूट जा सकता है कि नहीं? तो मजबूती और टूटना मतलब कमजोरी, ये दोनों ही विद्यमान हैं, उसके बीच कुछ है। तो वो कहते हैं दो परस्पर विरोधी दो धर्म, कौन? नित्य है अनित्य है। तो हर वस्तु में ये धर्म युगल हैं, हर वस्तु नित्य भी है और अनित्य भी है। अब ये जो परस्पर विरुद्धपना है, इसको स्यादवाद साधित, स्यादवाद के द्वारा वो सिद्ध किया जाता है। कैसे? कि वो क्या बताता है कि अगर हम द्रव्य दृष्टि से देखें तो भगवान आत्मा नित्य है, पर्याय दृष्टि से देखें तो भगवान आत्मा अनित्य है। अब वही आत्मा कि भाई कितना पुराना है? बोलो, हमारा तुम्हारा आत्मा अनादिकाल से है। कोई किसी से, यदि हम काल से गिनती करते हैं ना, ये 11 वर्ष का है, ये 12 वर्ष का है, ये 16 वर्ष का है, तो ये 16 वर्ष का बड़ा है, 15 वर्ष का छोटा है, करते ना निरंतर अपनी जो सीनियरिटी जूनियरिटी तो उम्र के हिसाब से करते रहते हैं कि नहीं करते रहते हैं कि जी इतना है, जी इतना है, इतना है, इतना है। तो अब असलियत में तो छोटे बड़े हैं, कोई 10 साल का है, कोई 20 साल का है, लेकिन वास्तव में तो दोनों ही अनादि के हैं। क्यों? दोनों ही अनादि के हैं, तो कौन बड़ा और कौन छोटा? और दोनों ही अनंत काल तक रहने वाले हैं। तब काल की दृष्टि से कौन छोटा और कौन बड़ा हो सकता? तो हम कहते हैं ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, इसमें छोटे बड़े का भेद ही नहीं है। जो सब अनादि के हैं, सब बराबर हैं। आता क्या नहीं आता है? और फिर नहीं तरह बस वो पर्याय की अपेक्षा लगाओ कि ये मनुष्य जिससे जन्म हुआ था हमने वो तारीख गिन ली। अब इसमें एक बहुत बड़ा धोखा हो जाता है रमेश, कि ज्योतिषी ने आपको बताया कि आपकी 80 वर्ष उम्र है। अब आप तो बस जन्म की तारीख से गिनते जा रहे हैं। अब वो आयु कर्म का उदय माँ के गर्भ में आने से उसी समय से शुरू हो जाता। अब तुमने 9 महीना गिनते ही नहीं हो तो 9 महीना पहले चल दोगे। देखो ये तो कहा था इनने इतने चलेगी, ये चली ही नहीं, चले ये इतनी चलेगी, चली ही नहीं। बोलो क्या करें? अजय जी बताओ, सोचो।
एक उदाहरण 50 उदाहरण देता हूँ मैं। बाजार में आजकल चीज़ें मिलती हैं ना, तो उन पर लिखी रहती है कि 100 साल चलने की पक्की गारंटी, कि 10 साल चलने की गारंटी, कि 3 साल की हमारी गारंटी लिखी रहती है हर चीज़ में। अब वो चीज़ जो आपने खरीदी उसकी 3 साल की गारंटी थी, लेकिन वो कब से थी? जब से वो मैन्युफैक्चरिंग हुई है, बनकर तैयार हुई है, तब से, कि जब से आपने खरीदी है तब से। और दवाई है ना, तो दवाई आउट ऑफ डेट होती है, वो तुमने जिस दिन से लिए उस दिन से 3 वर्ष तक थोड़ी चलेगी। उस पर तो जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट पड़ी है उससे 3 साल उसकी उम्र है। अब तुमने 2.5 साल बाद खरीदी तो तुम्हारे पास 6 महीना उसकी उम्र है कि नहीं? जो आँख की दवाइयाँ आती हैं उन पर लिखा रहता है कि इसमें ये तो ख़त्म तो होगी 3 साल बाद, सन 16 में ख़त्म होगी, लेकिन खोल लोगे तो खोलने के 1 महीने में ख़त्म हो जाएगी। आती ना खुली हुई। हार्ट की जो दवाइयाँ आती है ना इमरजेंसी वाली, उनका भी यही नियम है। उनकी शीशी आती है तो उस शीशी की कितनी लंबी आयु है, लेकिन उसे खोल लो तो उस महीने में से ज़्यादा नहीं दे सकती क्या? तो अभी ऐसा इसमें नियम है कि वस्तु नित्य भी है और अनित्य भी है। तो आत्मा कितना पुराना है? अनादि अनंत है, इतना पुराना है, इतना लंबा चौड़ा है, और एक क्षण पुराना भी नहीं है, क्योंकि प्रति समय बदलता है। और यदि बदलने को हम नया माने तो एक समय पुराना भी कहाँ है ना? तो अत्यंत नया भी है और अत्यंत पुराना भी है। वो कहते हैं कि भाई कैसा है, नया है कि पुराना है? तो तुम ये बताओ कि तुम्हें नया को अच्छा समझते हो कि पुराने को? यदि चावल पुराने अच्छे होते हैं, क्यों है? और गेहूं नया अच्छा होता है। ऐसा ऐसा कहते कि नहीं कहते हैं? कोई अनाजों में और कई चीज़ों में कि ये चीज़ पुरानी 2 साल पुराने चावल खाओ तो बहुत अच्छे होते हैं, और ये गेहूँ, ये पुराने गेहूँ हो गए तो उनमें दम नहीं रह गई, और अब तो बिल्कुल ताज़ा नई आई। तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नए अच्छे नहीं होते, नयों की रोटी खाओ तो 10 और 6 महीने पुराने हो जाते तो वो ठीक रहते हैं। तो क्या है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, हैं? ऐसे नए और पुराने का क्या हिसाब है? तो कहते हैं वस्तु का स्वरूप जो है वो अलंग है। जैन दर्शन की जो व्यवस्था है वो अलंग है, वो जिनेंद्र भगवान की बताई हुई है, इसलिए नहीं, वस्तु के स्वरूप में वो चीज़ पड़ी हुई है। उसकी प्रमाणिकता वस्तु के स्वरूप के कारण है। भगवान ने ये बताया कि तेरा आत्मा अनादि अनंत, अनंत गुणों का अखंड पिंड सिद्ध के समान है, इसलिए तेरा आत्मा ऐसा नहीं है, बल्कि वो आत्मा ऐसा है, इसलिए अनंत भगवान की वाणी में ऐसा बताया है। माने वस्तु किसी की वाणी की अधीन नहीं है, वस्तु का परिणमन। तो फिर वाणी वस्तु के अधीन हो गई, ये वाणी भी तो एक वस्तु है ना, तो वो भी किसी के अधीन नहीं है। उसका ऐसा सरल और सहज स्वभाव है कि उसे वस्तु वैसी दिखती है और उसे वैसे ही प्रतिपादन होता है। वो सारी सहज प्रवृत्ति है। ओम ध्वनि कीर्ति है, ना वे कोई समझाते हैं ना वे बताते हैं, ना किसी को समझाने का उनको विकल्प है, ना बताने का विकल्प है। देखो वस्तु के स्वरूप में कैसी व्यवस्था है। यदि ऐसी नहीं होती तो भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि आज हमको प्राप्त नहीं होती। अब जो पूर्ण वीतरागी हैं, अब उन्हें किसी को बिल्कुल समझाना समझने का भाव नहीं है, लेकिन एक समय सारे जगत को समझाने का भाव था। बोलो दुलीचंद जी, कौन चीज़ अच्छी थी? जो आज है वो अच्छी थी कि वो अच्छी थी?
कि सारे जगत को मैं समझा दूं, लेकिन क्या करूं, मैं तो एक ही भाषा जानता हूं। हिंदी में समझाता हूं तो गुजरातियों की समझ में नहीं आता, गुजराती में समझाता हूं तो हिंदी की समझ में नहीं आता। मैं भले ही 6 भाषाएं जानता हूं, लेकिन एक समय में एक ही को समझाऊंगा। यानी बहुत मेरे कमजोरियां हैं कि मैं ये वस्तु का स्वरूप समझ गया हूं और मैं अब समझाऊं कैसे। समझाना तो मुझे है, मैं तो समझाऊंगा तो मैं जरूर। तो ऐसे भाव के कारण वो तीर्थंकर प्रकृति बन गई है। इसको बोलते हैं वात्सल्य भाव। वत्सल अंग सदा जो होवे, सदा जो ध्यावे, सो तीर्थंकर पदवी पावे। इसलिए वो तीर्थंकर प्रकृति उससे बनती है कि दर्शन की विशुद्धि के साथ में सारे जगत से ऐसा वात्सल्य, सारे जगत को खाना खिला दूं, सारे जगत की सबसे बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था कर दूं, रहने की, उठने की, बैठने की, आने की, जाने की, इस संबंधी जो उसे भी प्रेम बोलते हैं। ये नेता लोग कहते हैं ना, मैं चाहता हूं कि हमारे देश के बच्चे बच्चे को रोटी कपड़ा और मकान तो कम से कम उपलब्ध हो ही, लेकिन हमारा बस चले तो सबको करोड़पति बना दें। ऐसा ऐसा बात करते हैं कि नहीं करते हैं? हो सकता है उनकी भावना भी ये होगी, लेकिन उससे तीर्थंकर प्रकृति बनने वाली नहीं है। क्या अरे क्या होगा, मैं सारे कोई आदमी भूखों नहीं मरे, रात में भूखा नहीं सोए, तो उसकी जो बुद्धि है वो अधिकतम अनाज पैदा करने की तरफ ही जाएगी ना। तो वो खेती करने में ही तो रिसर्च करेगा, और उसे कोई यदि उपलब्धि होगी तो बहुत बड़ा कृषि वैज्ञानिक बन जाएगा। कि जितनी जमीन में आप 1 एकड़ में जितना 100 क्विंटल पैदा करते हो तो 1000 क्विंटल पैदा कर दे, ऐसी बुद्धि पैदा हो जाएगी। तो कौन सा वात्सल होना कि ये जो वीतरागी तत्व ज्ञान है, अनेकांत है, सद्वाद है, ये जो वस्तु का स्वरूप है जो आप यहाँ समझ रहे हो, वो मैं सारे जगत को समझा दूं तो उसके ऐसा पुण्य बनता है कि उसको ऐसी दिव्य ध्वनि प्रकट होती है कि एक भाषा में बोले, मतलब ओमकार ध्वनि आवे तो 18 भाषा तो महाभाषा और 700 छोटी छोटी भाषाएं, इतने लोगों को समझ में एक साथ आ जाए। क्योंकि अकेला हिंदी वालों को समझाने का भाव नहीं था, अकेला गुजरातियों को समझाने का भाव नहीं था, अकेला मराठियों को समझाने का भाव नहीं था, सबको समझाने का भाव था। ऐसी भाषा उसे मिल गई, ऐसी उपलब्धि हो गई। अब देखो, इतनी तीव्र भाव था सबको जगत को समझाने का। और भाग्य की बात देखो कि जब वो वाणी ऐसी उन्हें उपलब्ध हुई तब समझाने का भाव ही खत्म हो गया। अब क्या करें? अब बोलने नहीं है, पर मुख केवली होते हैं ना, सर्वज्ञ हैं, सब समझ गए, सब बात है, नहीं बोलना। तो कहते हैं कि तुमको बोलने का भाव नहीं होगा तब भी तुम्हारे निमित्त से ऐसी वाणी चलेगी कि इतने लोग समझेंगे। देखो, ये वस्तु के स्वरूप में ये बात पड़ी है। कि बिल्कुल उसे कुछ भी बोल समझाने का भाव नहीं है। आपने समझाया, आपने बड़ी कृपा करी, क्या करी? उनने तो समझाने का भाव तक नहीं किया। बोले तो दिव्य ध्वनि तो सुनाई, कि दिव्य ध्वनि तो भाषा जड़ पुद्गल की पर्याय है, और चेतन आत्मा उसका क्या करे? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का रंच मात्र भी करता नहीं है, तो वो कुछ नहीं किया उन्होंने, और सहज भाव से वो दिव्य ध्वनि की। अब ये विचित्र स्वरूप देखिए, इस तत्व ज्ञान का कि जानकार जीवों का रहना इस लोक में अत्यंत जरूरी है। निबीजक नहीं हो जाए, बीज राख फल भोगवे, बीज को रखो फिर फल भोगो, क्योंकि बीज ही तुमने खत्म कर दिया तो गए। ख्याल में नहीं बात?
तो वो जो जिनको बिल्कुल बोलने का भाव नहीं था उनको ऐसी दिव्य ध्वनि थी। अब ये लोग और ज्ञानी धर्मात्मा हो गए, कौन? गणधर देव से लेकर के चौथे गुणस्कांत तक के ज्ञानी धर्मात्मा। तो उनके अंदर वो वस्तु स्वरूप की जानकारी है और समझाने का इतना तीव्र राग है। देखो मैंने रागी और वीतरागी दोनों के माध्यम से वस्तु स्वरूप का प्रचार होना हो तो कहीं भी रुक ना जाए। वीतरागियों के बिना राग के खिल जाती है वो दिव्य ध्वनि, बिना प्रयत्न के, बिना इच्छा के, बिना, समझ गए ना। और रागियों के इतना राग होता है। प्रकृति की व्यवस्था देखो। मैं ये कहता हूँ कि माँ, और अपने बोलते माँ तो बहुत ही महान होती है, बहुत ही महान होती है। वो अपने बच्चों को किस तरह से पालती है ना। तो जिसे माँ को एक बेटा एक बेटी दी, एक समय में एक बच्चा होता है ना, अपना नियम तो वही है। कोई दड़ुआ मड़ुआ हो जाए उसको छोड़ो, वो तो बहुत अपवाद है। तो उसको एक दिया तो माँ को ऐसा राग दिया वो बच्चा 10 वर्ष तक खुद हाथ से खा नहीं पाए, बना नहीं पाए, ये नहीं कर पाए। कितनी अपंगता है शुरू से ही। तो ऐसे अपंग बालक के माँ को इतना राग दिया कि वो 24 घंटा उसकी बिना तनख्वाह की गुलाम है। ऐसा कोई आदमी आज तक इस दुनिया में नहीं है कि उसे तुम इतने ताज इतना पैसा दो, 1 करोड़ रुपया रोज दो, लेकिन 3 पाली में काम करें। 3 पाली में काम करना समझ में आई? 8-8 घंटे की एक पाली होती है ना खान पीनी, तो तीनों पाली में काम करे। है कोई ऐसा जगत में? है ये मुफ्तिया, ये माँ है ना, ये तीनों पाली में काम करती है। रात के 2 बजे 1 बजे छुट्टी ही नहीं होती है। 12 महीना और 24 घंटे वो अपने बच्चों की ड्यूटी में है कि नहीं है बोलिए, और 1 पैसा तनख्वाह नहीं मिलती है। ये व्यवस्था कहाँ है? तो उसको ऐसा राग है, ऐसा राग होता है। अफसर बनी के 1 लाख एक साथ पैदा हो जाते हैं। अब उसके भी ऐसा ही राग हो, वो पाल पोस के तैयार करे, सारी दुनिया में सांप ही सांप दिखे, दूसरों को रहने को जगह ही नहीं मिले। तो उस माँ को ऐसा स्वभाव मिलता है कि वो सारे उन बच्चों को खुद खा जाती है, कुंडली मार के, एक को नहीं बचने दी। और उनके बच्चे ऐसी शक्ति के धारक होते हैं कि पैदा होते ही अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करते हैं माँ से, और मट्टी में यहाँ वहाँ धंस जाते हैं। ऐसे 2-4 बच्चे रहते हैं। इससे इतने सांप हैं दुनिया में, उनकी नस्ल खत्म नहीं हुई। देखो माने जिसकी जितनी दुर्लभता है उसकी प्रकृति ने उतनी अच्छी व्यवस्था की। पशुओं के बच्चे हैं, अब उनको क्या है, माँ बाप का क्या सहयोग है, कितना सहयोग है, कितने दिन सहयोग है ना। महीना 2 महीना दूध पिला देगी, 4 महीना पिला देगी, आखिरकार तो सारी जिंदगी फिर उसे जो भी है, और कोई घर में स्टॉक नहीं है खाने पीने का, मतलब जंगल में है, पर रोज ही ना वो करना, क्यों? ऐसी व्यवस्था है प्रकृति की। तो कहते जिनेंद्र भगवान का ये अलंग शासन है, किसी ने बनाई नहीं है ये व्यवस्था, किसी के बनाने से तो ऐसी कभी बनती ही नहीं है। हम लोग कितने व्यवस्थापक रखते हैं और अपने को बहुत बड़ा मैनेजमेंट वाले मानते हैं, व्यवस्थापक मानते हैं कि नहीं मानते हैं, लेकिन छोटी से लेके बड़ी सब व्यवस्थाएं फैल होती देखी हैं? थोड़ी कमी तो रह गई है। अभी आज 5-7 आदमी के लिए दाल खत्म हो गई थी, ये खत्म हो गया था, कम पड़ गया, नहीं बहुत बड़ा रहा, तो बहुत बड़ा रहा भी नुकसान है। क्यों? वस्तु के स्वरूप में ऐसी व्यवस्था है। अब वो वस्तु के स्वरूप में व्यवस्था है, और जिनेंद्र भगवान का जो उसको शासन बोलते, शासन महावीर भगवान का शासन है, तो वो अलंग शासन है। तो भगवान महावीर का शासन क्या है कि उनकी दिव्य ध्वनि खिली थी।
इसी को तो शासन बोलते हैं ना, क्योंकि राजा थोड़ी हैं, अकबर जैसा शासन थोड़ी है उनका। है? उनका शासन क्या है कि उनने दिव्य ध्वनि के द्वारा ये समझाया था और वो समझे एक के माध्यम से एक के होते होती आज वो वस्तु सत्व हमें तुम्हें उपलब्ध है। इसका नाम ही भगवान महावीर का शासन है। और भगवान महावीर का शासन है, और महावीर को जब दिव्य ध्वनि खिली थी तब भी रंज मात्र समझाने का भाव नहीं था। कहीं विचित्र स्थिति है। अब देखिए वो आचार्य इतने बीतरागी आचार्य, 3 कसाई के अभाव वाले हो गए, सारी दुनिया से सब छूट गया, राग मोह, एक स्त्री से, पुत्र से, बचना से, परिवार से कहीं कुछ नहीं दिखाई देता है। सच्चे भावलिंगी संत का विचार करो तो भी उनको जिनवाणी लिखने का भाव आता है, तो भी उनको वस्तु स्वरूप समझाने का भाव आता है। कुत्ते बिल्ली को समझाने का भाव आता है, उन मुनि राजों को शेर को समझाने का भाव आया। माने वो व्यवस्था कभी भंग नहीं होती। वो निरंतर चालू है, निरंतर चालू है। 20 तीर्थंकर तो 24 घंटा लग रहे है ना। विद्यमान 20 तीर्थंकर है ना कम से कम, और उनकी दिव्य ध्वनि निरंतर खिलती रहती है, खिलती रहती है। एक श्री मंदिर खत्म हुए तो दूसरे श्री मंदिर आ गए, तीसरे दूसरे खत्म हुए तो तीसरे आ गए, उसी पोस्ट पे बैठ गए, और वो काम चालू है। तीनों पाली में काम होता है। ऐसा वस्तु का स्वरूप ये इस वजह से जैन शासन जिंदा है। तुम कौन सी खेत की मूली है और तुम कर रहा है, तेरे को कोई विकल्प आ रहा है लिखने का, बोलने का, तो वो वस्तु व्यवस्था के अंतर्गत ही है। क्या कहते हैं ना, उनके यहाँ कहावत है, भगवान क्या किनको गंजों को नाखून नहीं देता। नहीं तो ये तो खुदा खुदा कर लूलान हो जाए। मैंने मेरे कहने का अर्थ है कि जो समर्थ हैं उनको ऐसा राग देता है इस टाइप का। जो विषय कसाय में समर्थ है उसे विषय कसाय के पोषण का राग देता है। रोता है वस्तु की व्यवस्था में है, देता कौन है, देने वाला कौन है, क्यों? तो ऐसा जिनंद भगवान का अलंघनीय शासन निरंतर बरत रहा है। और उस शासन ने क्या बताया कि तेरा भगवान आत्मा ज्ञान मात्र है। अतः ज्ञान मात्र है तो फिर अब वो कल प्रश्न उठाएंगे, अपन 47 शक्तियों का प्रकरण चालू होगा तो फिर वहाँ प्रश्न है ना, ननु एकांतम अस्यापि किमर्थम अत्र आत्मनो ज्ञान मात्रतया व्यपदेशा। यदि ऐसी बात है तो तुम्हारी इस आत्मा को अकेला ज्ञान मात्र क्यों कहा? ऐसा वो है तो उसमें अनंत गुण, और कह दिया ज्ञान मात्र। वही ऐसी बात है, वो कह रहे कि है तो अरबपति और नाम रखा गरीबदास, ऐसा क्यों किया? कि यदि इतना ऐसी बात है तो आत्मा को ज्ञान मात्र क्यों कहा? ये प्रश्न शिष्य ने फिर खड़ा किया। तो फिर वो बताएंगे ज्ञान मात्र का अर्थ क्या है, वो कल बात चलेगी।